हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे दोस्तों। और अब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगन के साथ अपने जो भी चैप्टर हैं उन सभी का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं नया शानदार टॉपिक सिस्टमेटिक ऑर्डर, जिसकी आज हम प्रैक्टिस क्लास रखेंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि उसके विभिन्न प्रकार के एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस ऐसे से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारे क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का दोस्तों। ओके, हम आज इस पर हम प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लास रख रहे हैं। हमारा चैप्टर है क्रम परीक्षण सिस्टमैटिक ऑर्डर। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपका 100% आप यहाँ देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इनमें से। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और आप जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और साथ के साथ मेरे इस चैनल को और मेरे वीडियो को, पहले तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए और साथ में चैनल को भी हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लगातार रीजनिंग के नई नई वीडियो लेकर आया हूं और जो आपके एग्जाम में हुबहू उस प्रकार के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी 3 किताब। पहले हम इन 3 किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्यों हमारे एसएससी जीडी के लिए ये बेनिफिशियल हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज रखा गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय, टॉपिक बाय, टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स है, मैथ एंड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक्स हमने यहाँ पे रखी गई हैं, जो कि अभी मैं हमारे जो क्वेश्चन होंगे उन सब में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू 4000 प्लस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या उपलब्ध है दोस्तों। ये गाइड है, इस गाइड को लेकर आज ही अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बुक्स है दोस्तों, ये है रेड कलर की बुक्स। ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों का पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 35 प्लस पेपर हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है, और ये अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण बुक साबित होगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट है आपके लिए। प्रैक्टिस ही आपके एग्जाम को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी कमियां दूर होती हैं और आपका जो टाइम है वो बिल्कुल एक तरीके से मैनेज हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छे से अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके और पास हो जाएंगे, तो आपका जो सपना है वो सभी साकार होते देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक्स को लेकर आज ही अभी इमीडिएटली आप अपनी तैयारियां पर डे एक सेट निकालिए और देखिएगा आप धीरे धीरे 7 दिन में एक बहुत ही अच्छा आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और धीरे धीरे जब आप 35 पेपर आप पूरे कर लोगे हल, तो आप में एक अलग ही एक ऊर्जा होगी जो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरी बुक्स है आपकी, यह है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक्स है दोस्तों। रीजनिंग की बुक्स है तो ध्यान रखना, रीजनिंग में वे क्वेश्चंस जो मॉडरेट, टिपिकल और अपने सिलेबस से आउट ऑफ आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करना, उन्हें सरल और बहुत ही इजी सिंपल वे में आप उनको अच्छे से हल करना। आप इस बुक से रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक के एक एक टॉपिक आप निकाल लोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लोगे, तो रीजनिंग में फुल बटा फुल नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये है आपकी रीजनिंग की बुक्स। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। अब देखिए, तीनों बुक्स आपको दोस्तों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं और आप किसी भी नियरेस्ट दुकान पर जाकर हमारी इन बुकों को खरीद सकते हैं। फिर भी कहीं संशय, कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके इन बुक्सों को भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण ये बात जो चर्चा हमने की है, ये हमारी बुक्स हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्लास की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कतार में राधे का दाईं ओर से 15वां स्थान एवं बाईं ओर से 7वां स्थान, तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुल पूछा गया है, कुल संख्या पूछी हुई है। तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये है बाईं ओर प्लस
दाईं ओर -1, ये हमारा फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखें तो दाईं ओर से कौन सा स्थान है 15वां, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 और बाईं ओर से स्थान कौन सा है 7वां और -1। तो दोस्तों 7 + 15 कितने होते हैं 22, 22 में से 1 गया तो कितना हो गया 21। तो आपके कुल जो इस लड़कियां हैं वो हैं 21। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चंस। आगे ध्यान रखें, कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की, तो आपका फॉर्मूला है टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 15 + 7 कितने होते हैं 22, 22 में से 1 गया तो 21। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार रूप से आपने हल किया होगा, आप सभी के आंसर आए होंगे और जिन्हों के नहीं आए उन्होंने भी आप देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आंसर आ गया होगा, चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पंक्ति में दिशा का दाईं ओर से 21वां एवं बाईं ओर से 8वां स्थान है, तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुल संख्या पूछ रहा है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखना, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमारा फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो यहाँ ये दिशा का दाईं ओर से कौन सा है बेटा 21, बाईं ओर से कौन सा है 8 और -1। देखिए 21 और 8 कितने होते हैं 29, -1 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 28। तो 28 बी ऑप्शन है करेक्ट, बी आपका आंसर होगा। क्लियर है ना। तो आपने देखे दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके आ गए होंगे। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लो, आपको ऐसे एज इट इज एसएससी जीडी के अंदर हुबहू दिखाई देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है वृक्षों की पंक्ति में अशोक के वृक्ष का दोनों तरफ से 11वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए, वृक्षों की पंक्ति में अशोक के वृक्ष का दोनों तरफ मतलब होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। कौन सा स्थान है 11वां, और पूछ रहे कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या, तो फॉर्मूला बनेगा लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट, तो 11 + 11 -1। तो दोस्तों 11 और 11 कितने हो गए 22, -1 कर देंगे तो 21। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, तो आपने ये तीनों क्वेश्चंस देखे, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रॉपर अपने अच्छे से हैंडल करके अपने अच्छे से आंसर देके आप अपने जो मार्क्स हैं उनको गेन करें और अधिक अपने जो एग्जाम के चांसेस हैं उनको बढ़ा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं।
हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ही बताओगे इसका आंसर क्या है, तो आपने बता दिया होगा बिल्कुल। मैं पंक्ति में दोनों छोरों से 27वें स्थान पर हूं। कौन सा है 27? तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र बैठे हैं। ध्यान से रखिए, दोनों छोरों से हैं तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला लग रहा है। तो 27 दूना 2 बार जोड़ लेंगे, ठीक है, और 27 दूना कितने होते हैं 54, माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा 53। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 12 में अजय का आगे से 6वां क्रमांक और जितेंद्र का पीछे से 7वां क्रमांक, तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है कतार में कुल छात्रों की संख्या। तो हमारा फॉर्मूला बनता है, अभी हमने देखा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, लेकिन इस कतार में ये कहा गया है, ये क्लास है 12, इसमें बताया कि अजय का आगे से 6वां और जितेंद्र का पीछे से 7वां। मतलब ये एक आप देखोगे इस सिस्टम को तो ये क्लास है, माना इस क्लास के अंदर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट, क्योंकि इसका हमें कोई वो तो दिया नहीं है आपको दिशा, तो हम हमेशा उत्तर दिशा मानते हैं, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि अजय का आगे से, मतलब यहां से अजय है ये, ठीक है, इस जगह कौन है अजय है, और ये कितने हैं, ये 6वां स्थान है, और जितेंद्र पीछे से कौन सा है, ये जितेंद्र है, और ये जितेंद्र का स्थान है आपका 7वां। कौन सा है बेटा, ये 7वां। अब ये पता नहीं इसके जो मध्य की स्थिति है, मध्य में क्या है क्या नहीं है ना, ये मध्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो हम देखें मध्य के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कुल ज्ञात नहीं कर सकते। कुल ज्ञात नहीं कर सकते तो हमारा आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो अजय और जितेंद्र हैं, ये लाइन में ये आप जहां हो भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इनके बीच में एक भी नहीं हो भी सकते हैं, या ये इधर क्रॉस कर गए हो, ऐसे क्रॉस कर गए, क्या पता है, ये सारे सिस्टमेटिक यहां अपने को बताए नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में जानकारी अधूरी है। तो हमने आंसर लगाएंगे सी, ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्लास में कुल 46 छात्र बैठे हैं, उसमें माधव का आगे से 21वां क्रमांक है, तो बताओ पीछे से माधव का कौन सा क्रमांक है।
तो ये पूछा गया है, एक साइड से आपको स्थान दे दिया है और एक पंक्ति, एक क्लास जो भी है उसमें कुल व्यक्ति दे दिए गए हैं, और फिर दूसरी साइड से आपसे स्थान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखिए। माधव का पीछे से स्थान बराबर कुल संख्या, अब ये कुल संख्या किसकी है, इस क्लास की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, माइनस दिया गया स्थान। अब दिया गया स्थान कहां से है, आगे से, प्लस 1, ये फॉर्मूला आपका लगता है। तो कुल जो क्लास के बच्चे हैं वो माइनस दिया गया स्थान किसका, माधव का आगे से दिया, वो माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर लेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, माधव का पीछे से स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों कुल व्यक्ति कितने, 46, माइनस माधव का आगे से कौन सा है, 21, प्लस 1। तो देखिए 46 में से जैसे 21 घटाओगे तो यहां बचेंगे 25, क्लियर है ना, और प्लस 1 कर दोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा बेटा, 26। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से आप माधव का जो पीछे से स्थान आया वो कौन सा आया है, 26वां आया है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टकट आप इस क्वेश्चंस को हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्लास में कुल 33 छात्राओं में से ज्योति दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो बताओ ज्योति का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। वही क्वेश्चन है, दूसरी साइड से आपसे स्थान पूछा गया है। ठीक है, तो ज्योति का बाईं ओर से स्थान बराबर, ध्यान से देखना, कुल छात्राओं की संख्या माइनस दिया गया स्थान, और ये स्थान दिया है दाईं से, और प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बैठाइएगा। सबसे पहले कुल छात्राएं कितनी हैं, 33, माइनस दिया गया ज्योति का 17, प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 33 में से 17 घटाओगे तो कितने बचेंगे बेटा, 16, प्लस 1 कर दोगे तो कितने हो जाएगा, 17। तो ये जो स्थान आया है ज्योति का बाईं ओर से वो कौन सा आया है, 17वां स्थान आया है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में हुबहू दोस्तों मिलेंगे, ये 100% आपको गारंटी है, एज इट इज छप जाएंगे ऐसे की ऐसे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूले को, कहाँ आप +1 करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ आप घटाओगे, कहाँ जोड़ोगे, ये सारी चीजें फॉर्मूला इज मस्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मैं समझता हूं 7 क्वेश्चन तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी दोस्तों, और अब आगे भी हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उनमें भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे फटाफट, स्कूल के 12वीं क्लास की छात्राओं की कुल संख्या 37 है, उसमें प्रीति का बाएं ओर से 23वां स्थान है, तो बताओ प्रीति का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है, प्रीति का दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान, तो ये हो गया कुल छात्राओं की संख्या माइनस दिया गया स्थान। अब दिया गया स्थान कहां से है, बाएं से, क्योंकि हम कहां से ज्ञात कर रहे हैं, दाएं से, प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप ध्यान से देखोगे कुल कितने हैं हमारे पास छात्राएं, 37, प्रीति का बाएं से कौन सा है, 23 प्लस 1। ठीक है, तो भैया 37 में से 23 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 14, प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये
दूसरी तरफ से 15। तो प्रीति का दाईं ओर से जो स्थान है वो है 15। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक पंक्ति में प्रदीप का आगे से 8वां और मोहन का पीछे से 7वां, और अब मोहन और प्रदीप आपस में स्थान बदल लें। अब ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस इस तरीके से कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति का मुंह नॉर्थ साइड में है क्योंकि फेस हमें बताया नहीं गया, तो हमेशा उत्तर की ओर देखेंगे। ये लेफ्ट है और ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रदीप का आगे से कौन सा है? 8वां। तो यहाँ इस किनारे से ये जो स्थान है, ये जो सीट है वो है बेटा प्रदीप की, और ये कौन सी है? 8वीं। पीछे से देखेंगे इस जगह से, तो ये जो सीट है ये है मोहन की, ठीक है, और ये मोहन की सीट है, और ये कौन सी है? 7वीं। अब आपको बताया गया कि अब मोहन और प्रदीप क्या बदल लेते हैं? स्थान। तो मोहन ये आ जाता है इस सीट पे प्रदीप की पे, तो ये यहाँ मोहन जो आया है वो ये जो सीट है इस पे, और ये प्रदीप इधर चला गया है किसकी सीट पे? ये मोहन की सीट पे। ठीक है, अब कह रहा है अब मोहन का स्थान पीछे से 13वां हो जाता है, तो मोहन का यहाँ से इसी जगह से कौन सा स्थान हो जाता है? ये 13वां हो जाता है। तो कह रहा है आगे, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता है, ध्यान से देखेंगे कि इस जो सीट का स्थान है वो हमें आगे से भी लेफ्ट साइड से भी पता है, और इस सीट का हमें कहां से पता लग गया? राइट साइड से। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे। तो बताइए 13 और 8 कितने होते हैं? 21, और 21 में से हम कितना घटा लें बेटा? 1। तो हमारा आंसर हो गया 20। ये हो गए कुल व्यक्ति। ठीक है, और ये व्यक्ति किस में है? इस पूरी कतार में 20 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको दोस्तों ध्यान रखना जरूर एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को आंसर दे पाए। अगर इसको आप और फास्ट देते हैं तो आप ध्यान रखिए किस तरीके से दोगे। देखिए शॉर्टकट से, सबसे पहले लास्ट में मोहन का स्थान है। मोहन का स्थान कहां से है? पीछे से। ठीक है, पीछे से कौन सा है? 13। अब मोहन के अलावा ऊपर देखिए कौन है? प्रदीप, क्योंकि मोहन किसके स्थान पे जाएगा? प्रदीप के स्थान पे जाएगा, और वो है आगे से। ठीक है, कहां से? आगे से, और वो कितना है? 8। तो बताइए हमें एक पंक्ति में पीछे से और आगे से दोनों तरफ से मिल गया, तो हमारा यही फॉर्मूला था टोटल निकालने का। तो ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमें लेफ्ट राइट तो ये पता ही लग गया। 8 और 13 कितने हो गए? 21। 21 में से 1 गया तो कितना हो बचा हमारे पास? 20। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक कतार में रघु का दाईं ओर से 11वां स्थान और माधव का बाईं ओर से 10वां स्थान। रघु और माधव आपस में स्थान बदल लें तो माधव का स्थान बाईं ओर से 13वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। कुल व्यक्तियों की या व्यक्ति की संख्या, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अंत में किसका नाम है? माधव का। बाएं से कौन सा है? 13वां। दूसरा हमें माधव के अलावा रघु का दाएं से कौन सा है? 11वां। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13 और 11 24, माइनस 1 कर देंगे तो 24 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचा? 23। तो हमारे कुल जो संख्या है व्यक्तियों की वो कितनी है? 23। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आप इस डायरेक्ट पैटर्न से भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11। एक पंक्ति में के का आगे से 15वां स्थान और आर का पीछे से 15वां स्थान, इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ कतार में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए ये कह रहा है कतार में
कुल अधिकतम व्यक्ति की संख्या। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से प्लस मध्य, ये हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो कतार में आप ध्यान रखें, ए आगे से कौन सा है बेटा 15, तो ये 15 और आर पीछे से भी 15 और प्लस मध्य में कितने 4, सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 15 15 30 और 4 34। तो हमारा जो अधिकतम कतार में व्यक्ति हैं वे हैं 34। तो हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट, ए अपना बिल्कुल सही है। आप याद रखना, ध्यान रखना, कतार में अधिकतम जब जब पूछेगा तो दोस्तों फॉर्मूला जो आपका बनेगा मैक्सिमम, जब भी आपको नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हमेशा रहेगा, ध्यान से, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, यही फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है, जब भी अधिकतम पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य की संख्या को हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको हुआ हो दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक पंक्ति में W का आगे से 15 और Z का पीछे से 15 स्थान है, इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हैं, तो बताओ कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ध्यान रखना, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है कतार में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से माइनस मध्य -2। ठीक है, न्यूनतम में क्या होगा, दोनों आपस में इधर उधर क्रॉस हो जाते हैं, इसलिए 2 घटाते हैं और साथ में मध्य की संख्या भी हम घटाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना, बाईं ओर से ये कह रहा है आगे से, मतलब W का कौन सा स्थान है, W का आपको देख लीजिए ये 15वां स्थान दे दिया, प्लस पीछे Z का स्थान कौन सा दे दिया बेटा, ये भी 15 है। ठीक है, ये Z का स्थान है और ये किसका है, W का, और मध्य के में कितने हैं 4, 2 और घटा लेंगे। तो याद रखना यहाँ 15 और 15 कितने हो गए 30, 30 में से -4 और -2, तो माइनस के कितने हो गए 6। जैसे ही आप 30 में से 6 घटाओगे तो कितना हो गया बेटा 24। तो न्यूनतम जो संख्या है वह है 24। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना बिल्कुल सही है। जब भी आपको यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, पर्सन आपसे पूछे जाएं, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2। ये आपका फॉर्मूला हमेशा रहेगा। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट को जोड़ लोगे, मध्य को भी घटा लोगे और 2 और घटाएंगे। तो ध्यान रखें 15 और 15 कितने हो गए 30, 30 में से 4 गए तो कितने बचे भाई अपने पास 26, 26 में से 2 और घटा लेंगे तो कितने बचेंगे 24। इसलिए अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये ऐसे इजी पैटर्न पर, इसी प्रकार आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उस लेवल तक के एज इट इज आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हमने जो बातें की अभी तक वो संपूर्ण इन बुक्सों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो आपके एसएससी जीडी के लेवल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और मैंने इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको बता दिया, इन तीनों बुक्सों को खरीद कर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपको इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाए जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।